अनिल गोयल। श्रीकांत जी, निश्चित तौर पर हमने ये देखा है कि केजरीवाल जी रोज टीवी और अखबारों में छप करके ही बोल करके ही समझ लेते हैं कि कोरोना का इलाज हो गया, प्रदूषण का इलाज हो गया। करते कुछ नहीं है। टीवी पर और रेडियो पर और अखबारों में प्रचार जरूर करते हैं। मैं अब संजीव निगम जी बैठे हुए हैं, पिछले 1 साल से 1.5 साल से कोरोना का प्रकोप है और उस प्रकोप के अंदर दिल्ली के अंदर इन्होंने किसी 6 साल में कोई अस्पताल नहीं बनाया। दिल्ली के अंदर जो डॉक्टर पैरामीटर डॉक्टर स्टाफ है और नर्स है, उनकी इन्होंने कोई भर्ती नहीं करी। इतना बड़ा कोरोना का केस होने के बाद भी या कोरोना काल में दिल्ली में हाहाकार मचने के बाद भी और आज भी हाहाकार मच रहा है, तो दिल्ली के अंदर पैरामेडिकल स्टाफ का 29% पद खाली पड़े हुए हैं, इन्होंने नहीं भरे। 34% मेडिकल स्टाफ के खाली पड़े हुए हैं, इन्होंने नहीं भरे। और निश्चित तौर पर ये सिर्फ और सिर्फ प्रचार करने के लिए, अगर दिल्ली में कोरोना कंट्रोल है तो केजरीवाल अपनी पीठ थपथपाते हैं और अगर कोरोना बढ़ता है तो बजाय बात करने के टीवी पर आकर के पैनिक पैदा करते हैं। पैनिक पैदा करके जिससे पैनिक पैदा हो, जनता यहां से भागे और केंद्र सरकार के सिर पर ठेकड़ा फोड़ दिया जाए। तो इस तरीके से जहां एक तरफ ये बात करते मिलकर के काम करना है, एक तरफ से बात करते मिलकर के काम करना है, टीवी पर आकर मिलकर बात करते हैं और पीछे से कहते हैं किस तरीके से किनकी टांग खींची जाए। मैं उदाहरण देख करके मैं कहना चाहता हूं कि निगम का हिंदुरा हॉस्पिटल है, वो 200 बेड से 400 बेड वो करने के लिए जा रहे हैं। दूसरा हॉस्पिटल 100 बेड के लिए तैयार है, ये परमिशन ही नहीं दे रहे हैं। निगम के हॉस्पिटलों को कोरोना के हॉस्पिटल बना दिए जाए। दिल्ली सरकार पर इनकी जो डीडीएम है वो परमिशन सर वो परमिशन नहीं। रफियता इंटरवीन करना चाह रहे हैं क्योंकि आप तीनों लोग दिल्ली एमसीडी की बात करी है, तो एमसीडी के ऊपर मैं बोलना चाहता हूं। इसमें एमसीडी में अरे भाई मेरी आप नहीं रता साहब, अपनी बात बोल लेना, पहले मेरी काउंटर कर लेना, पहले मेरी पूरी बात हो जाए ना, आप काउंटर कर लेना। अरे काउंटर कर लेना सर काउंटर कर लेना। अनिल गोयल जी, देश के प्रधानमंत्री भी जब इस वक्त दिल्ली को जरूरत है, गृह मंत्री की दिल्ली की जरूरत है, तो वो भी बंगाल खेल रहे हैं, इलेक्शन खेल रहे हैं। मेरा एक सीधा सा सवाल है, एक मिनट सुनिए ना, सवाल सुनिए। राहुल गांधी कहते हैं कि मैं रैली नहीं करूंगा, ममता बनर्जी कह रही है कि मैं अपनी रैलियों में कटौती कर रही हूँ, मैं जनसभाएं नहीं करूंगी, पब्लिक गैदरिंग बड़े पैमाने पर नहीं करूंगी। लेकिन जो गृह मंत्री हैं और जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो खड़े होते हैं और ये कहते हैं कि मुझे केवल सर ही सर नजर आते हैं, केवल सर ही सर नजर आते हैं, और यहाँ कह रहे हैं कि नो सर, यहाँ सर नहीं होने चाहिए लोगों के एक साथ। अनिल गोयल। श्रीकांत जी, मैं वो भी आपको जवाब देता हूं। पहले इनको मैं एमसीडी की मैं बात बता रहा हूं और इसी तरीके से एमसीडी कह रही है हमारा बकाया दो और हम पूरी तरीके से उन सारे पैसे को कोविड के लिए इस्तेमाल करेंगे और दिल्ली को कोविड की समस्या से मिलकर के काम करेंगे। और आप हमारे हॉस्पिटलों में कोविड हॉस्पिटल की परमिशन दो, हम अपने जितने भी हमारे हॉस्पिटल हैं हम उसको कोविड के लिए इस्तेमाल करने के लिए तैयार हैं। एनसीडी पे दूसरी बात, अरे सर दूसरी बात, रेलवे ने पिछली बार भी इनको कैच कोच दिए और इस बार भी रेलवे ने सकूर बस्ती में 50 कोच तैयार खड़े हैं, आनंद विहार में 25 कोच तैयार करे, एक एक कोच पर 16 मरीज एक एक कोच में आ सकते हैं। 1200 कोविड कोच तैयार करके दिए हुए हैं इन्होंने रेलवे ने। रेलवे भी पूरी तरीके से इनके साथ खड़ी हुई है और रेलवे पूरे हिंदुस्तान में ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन चला रही है, जिससे कि ऑक्सीजन की कहीं से कभी कम ना हो जाए। अरे सर पहले मेरी सुन तो ले, ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे हैं, आप सुन तो ले। दूसरा, दिल्ली पुलिस ने अगर हॉस्पिटल के अंदर ऑक्सीजन कम हो गई, कहीं से ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं हुई, तो यही भारत सरकार, केंद्र सरकार की दिल्ली पुलिस है वही। अरे यार आप सुन ले पूरी बात, वही दिल्ली पुलिस है जिसने आप सुन ले, महाराष्ट्र में ही बात कर लूंगा। 1 घंटे के अंदर दिल्ली पुलिस ने 1 घंटे में दिल्ली पुलिस ने उस अस्पताल में ऑक्सीजन पहुंचवाई। आप इसके लिए भी धन्यवाद करो, वो भी केंद्र सरकार का। और बताऊं, लाल किला चौकी पर लाल किला पुलिस चौकी में सर एक मिनट
श्रीकांत जी 1 मिनट, लाल किले सर, श्रीमान जी, श्रीकांत जी सिर्फ लास्ट पॉइंट, श्रीकांत जी लास्ट पॉइंट, लाल किले पर एक मुस्लिम महिला, लाल किले पर एक मुस्लिम महिला इलाज के लिए तड़प रही थी, वहां भी दिल्ली पुलिस ने इंसानियत का करके डॉक्टर को बुला करके उसको इलाज कराया। तो दिल्ली पुलिस भी काम कर रही है, दिल्ली नगर निगम भी काम कर रही है, केंद्र सरकार भी काम कर रही है। जी जी वो प्रचार नहीं कर रही, वो प्रचार नहीं कर रही, जी प्रचार नहीं कर रही, वो काम कर रही है। मैं सुन रहा हूँ। नहीं, मैं अभी मेरे भाई, मैं बड़े भाई कह रहा हूँ, भाई को नाराज होते हैं मेरे से। देखो, एक बात ये तय हो गई कि निगम काम कर रही है, निगम काम कर रही है, निगम को तनख्वाह नहीं मिल रही। अरे सर सुन तो लो, अब आप प्लीज सुन लो, प्लीज भाई सुन तो लो, अरे सुन तो लो भैया मेरा कहने का मतलब निगम काम कर रही है, सैलरी नहीं मिल रही। ये हमने पहले ही कही कि केंद्र दिल्ली सरकार ने हमारा पैसा रोका हुआ है, वो पैसे दे, हम सैलरी दे और सारा कोविड के अंदर उस पैसे को लगाए। दूसरी बात क्या है कि अभी बिल्कुल इन्होंने ठीक कहा कि मलेरिया डिपार्टमेंट ने घर घर जाकर के सारी चेकिंग करी, जब अपनी जीवन को दांव पर लगाया और उसका श्रेय लेने के लिए दिल्ली सरकार बाहर आ गई कि हमने डेंगू का एक केस दिया है, डेंगू अरे वो काम एमसीडी का था, उसका श्रेय मिलना था तो एमसीडी को मिलना था, उसका श्रेय तो दिल्ली सरकार ले रही है। और हमारे एमसीडी कर्मचारी नहीं सुन तो लो सर, पहले में श्रीकांत जी, हमारे जो एमसीडी कर्मचारी हैं बेचारे दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उनको सैलरी भी नहीं दी जा रही दिल्ली सरकार के अड़ियल रवैये की वजह से। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि दिल्ली सरकार ने 2 कोरोना काल में बहुत अच्छे काम करे हैं। एक अच्छा काम वो करा था कि जब पहले कोरोना काल लगा था तो सबसे पहले शराब की ठेके खोल दिए। अरे सुन लो, अरे भाई सुन लो यार, अरे भाई सुन लो मेरे भैया, सुन लो। सबसे पहले कोविड काल में सबसे पहले शराब की ठेके खोले, शराब पर लाइनें लगी और इस बार उन्होंने सारे शराब को प्राइवेट कर दिया। यानी पूरी दिल्ली को शराब के नशे में धकेलने का काम ये आम आदमी पार्टी कर रही है। और अभी मेरे उपाध्याय जी कह रहे थे, बहुत अच्छी बात कह रहे थे कि जनता की चुनी हुई जनता की सरकार को आप उनका अपमान कर रहे हैं, आप उनकी बुराई कर रहे हैं। अरे भाई, मैं उपाध्याय जी से पूछना चाहता हूँ, पूरे पैनलिस्ट यहाँ पर बैठे सबसे पूछना चाहता हूँ कि अगर ये उपाध्याय जी की बात का समर्थन करते हैं तो हिंदुस्तान के अंदर जितनी भी चुनी हुई सरकारें हैं वो जनता ही चुनती है। किसी को भी किसी भी चुनी हुई सरकार का विरोध करने हक नहीं है। आप पिक एंड चॉइस नहीं कर सकते कि दिल्ली सरकार का विरोध मत करो और बाकी सब सरकारों का विरोध करो। और अभी सर मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि उपचुनाव के अंदर बीजेपी हारी। सही मायनों में उपचुनाव के अंदर आम आदमी पार्टी पर 4 सीटें थी और 4 सीटें ही रही। 1 सीट आम आदमी पार्टी हारी है, 1 सीट बीजेपी हारी है, 1 सीट कांग्रेस जीती है। बीजेपी का सुपड़ा साफ नहीं हुआ है, बीजेपी पे 1 ही सीट थी वो हारी है और कांग्रेस आम आदमी पार्टी के लिए 1 सीट थी, वो भी उस 1 सीट पर हारी। इसलिए अरे भैया, अरे आप हारे हो ना, आप 4 में से जो 4 सीट थी 4 में से 3 पर आप हारे हो ना, तो इसलिए सर का मैं तो सिर्फ ये मैं तो संजीव निगम जी से एक निवेदन, एक बात और पूछना चाहता हूँ टीवी के माध्यम से कि ये जो लॉकडाउन हुआ है उसमें शराब की दुकानें भी बंद है या खुली है, उसके बारे में उन्होंने डिक्लेयर नहीं करा। बाकी सब बंद और खुली के डिक्लेयर कर दिया। निगम जी बता देंगे शराब की दुकान बंद रहेंगी या खुलेंगी। जब व्यापारी को जनता के लिए सोचता है क्या, तो जब राजनीति का व्यवसायीकरण होगा तो जनता सेकेंडरी हो जाएगी। मैं उपाध्याय जी का बहुत सम्मान करता हूँ और निश्चित तौर पर इतना सम्मान करता हूं कि बड़े भाई से भी बड़ा मानता हूं, लेकिन कई बार मुझको लगती है कि किसी न कहीं चाय पी आ जाते हैं, संजीव निगम की चाय पी लेते हैं या किसी आम आदमी पार्टी चाय पी लेते हैं। चाय मैं भी पिला दूंगा। मैं सिर्फ एक बात मैं जो बात कह रहे हैं उपाध्याय जी आप उनको मेरे बड़े भाई हैं भाई, मेरे बड़े भाई हैं। मैं सिर्फ इनसे एक दो बात, जिस तरीके से हम ये कह रहे किसानों को भड़का रहे हैं, बहुत स्पष्ट कह रहा हूं, पराली की वजह से दिल्ली में प्रदूषण है, ये आरोप किसने लगाया? केजरीवाल ने। और बॉर्डर पर पंजाब में जाकर कहता है कि पराली पर नियम नहीं बनना चाहिए। केजरीवाल दोहरे मापदंड अपना रहा है। इसी तरीके से
केजरीवाल ने किसान बिल का विधानसभा में समर्थन करा और उसको एक बिल को उसने माना और पब्लिक में जाकर के उसका विरोध कर रहा है। इसलिए उपाध्याय जी, हम सही बात को सही कहें, गलत बात को गलत कहें। और मेरे भाई ने, जो रविंद्र जी ने कहा कि किसानों को भड़का रहे हैं, वो ठीक है कि किसान कितने भड़का में कितने अलग विषय है, लेकिन ये दोनों मापदंड तो इससे कोई चैलेंज नहीं कर सकता। इसलिए हमारा इनका आरोप बिल्कुल ठीक है कि लोग किसानों भड़का रहे हैं। दूसरी बात, आपने एक बात और देखी, हैदराबाद के अंदर इफ्तार पार्टी में भी लाखों लोग हैं। सर हैदराबाद की इफ्तार पार्टी की कह लो सरकार है, ओबीसी ने हैदराबाद में जो इफ्तार पार्टी करी थी वो दिखाई। जिनेंद्र अपनी बात रखो ना। इफ्तार पार्टी हैदराबाद में हजारों लाखों लोग इफ्तार पार्टी में थे। मैं कुछ बात जोड़ देता हूँ। आपको कुंभ दिखाई देता है, आपको इफ्तार पार्टी दिखाई नहीं देती, आपको कुंभ दिखाई नहीं किया। मेरा सीधा ये बात है, इसका जब बिल्कुल ये पूरे देश का ही नहीं हुआ, पूरा। अरे आप दिल्ली की बात करो, अरे आप दिल्ली का जवाब दो, आप दिल्ली का जवाब दो ना, उसी से आप दिल्ली का जवाब दो। आप मुखिया कौन, बात को मत घुमाओ। अरे दिल्ली का मुखिया कौन, दिल्ली का मुखिया कौन, बात को मत घुमाओ। दिल्ली का मुखिया कौन है? अरे दिल्ली का मुखिया कौन है? सबने कह दिया कि दिल्ली का मुखिया कौन है? चुनाव प्रचार नहीं अरे टेप लगा, लेकिन क्या केजरीवाल ने टेप लगा दी क्या भाई? आप बोलेंगे, अरे केजरीवाल ने टेप लगा दी क्या आपके लिए? ठीक है, नहीं बना। रविंद्र जी, मैं दिल्ली सरकार की नाकामयाबी, पूरे 1 साल तक कोई भी व्यवस्था नहीं करना, 6 साल में कोई भी हॉस्पिटल नहीं खोलना और टीवी पर और रेडियो पर विज्ञापन देना, इसकी निंदा करता हूं। मैं दिल्ली के व्यापारियों का स्वागत करता हूं कि उन्होंने अपनी तरफ से मार्केट बंद करने का ऐलान करा, उन्होंने सहयोग करा। मैं दिल्ली के व्यापारियों का स्वागत करता हूं। मैं धन्यवाद करता हूं छतरपुर के अंदर जो वहां की संस्था ने ये हॉस्पिटल का जो द्वारा तैयार हुआ है कोरोना के लिए, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं। मैं दिल्ली पुलिस का भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमारे मरीजों को जान बचाई ऑक्सीजन सप्लाई करके। और ये उदाहरण है, और हम सबको इस पॉजिटिव का करके, जो लोग कोरोना की लड़ाई लड़ रहे हैं, ईमानदारी से लड़ रहे हैं और पॉजिटिव लड़ रहे हैं, बिना किसी भेदभाव के लड़ रहे हैं, उनको भी हमको धन्यवाद करना चाहिए। धन्यवाद। बस आखिरी मेरा मैं बोल देता हूँ, मेरा बस सभी लोगों से यही अपील रहेगा कि मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी रखें, हाथ बार बार धोएं, क्योंकि हमारे जो नीरो साहब हैं 2002 में भी बांसुरी बजा रहे थे और 2021 में भी बैठ के बांसुरी बजा रहे थे। केजरीवाल जी आपने क्या करा ये तो बता दो। केजरीवाल जी आपने क्या करा ये बता दो। आप क्या लेकर के अरे तुम्हारा, अरे केजरीवाल जी आपने क्या करा झूठ बोलने